नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार। ITI फॉर ऑल, ITI ऑनलाइन फॉर ऑल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल में जा सकते हैं, आप जाएंगे ये यूट्यूब में ITI ऑनलाइन फॉर ऑल आपका ये चैनल है। सबसे पहले जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे चैनल पे कोई भी आप वीडियो खोलेंगे, जैसे 2 वीडियो पढ़े हैं आपके, पार्ट 1 पार्ट 2। एक ये मोटार वाला प्लम्बर के लिए पढ़ा हुआ है और ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 2 वीडियो पढ़े हुए हैं। तो आप क्या करिएगा, 2 वीडियो मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। यहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप ओपन करेंगे तो ये आपका वीडियो ओपन हो जाएगा, पार्ट 1। आप लोग माय डियर वीडियो देखते हैं तो कई लोगों को नहीं पता होता है कि वीडियो लाइक कैसे करते हैं। तो आप जैसे नीचे जाएंगे तो ये लाइक का बटन होता है यहाँ पे। आज आपके सामने अगर वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पे ये लाइक कर दिया करिए, और कमेंट के लिए आपको नीचे जाके कमेंट भी करना होता है। तो इसी में प्लेलिस्ट में आपके वीडियो ऐड होते रहेंगे। लॉकडाउन की वजह से इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कमेंट भी डाल सकते हैं, अपना जो भी कमेंट डालना है आपको, तो यहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं। कमेंट डालने के लिए आपको, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, यहाँ पे जाके लिख के आप पोस्ट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे पोस्ट करना है ताकि आपके अटेंडेंस लगती रहे। ठीक माय डियर, सबके चलिए मैं आज की वीडियो की ओर जाता हूँ। ये आप लोग कर लीजिएगा, प्लम्बर, वेल्डर, जिसको ना पता हो ये चीज ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टमैन, ये मैकेनिकल वीडियो आप देख लीजिएगा दोनों। और आज आपको मैं 3rd वीडियो की ओर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया था, पिछली क्लास में हमने बात की थी आपसे, याद है आप लोगों को, पढ़ चुके होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबसे पहले आपको बताया था मैंने मास और वेट में फ़र्क क्या होता है। मास एंड वेट में बता चुका हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है। फिर से जल्दी क्विक रिवीजन। मास स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है। वेट जो होता है वो mg होता है, वो बदलता रहता है क्योंकि g का मान बदलता रहता है। आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलता रहता है। कल आपको बताया था मैंने रिलेटिव डेंसिटी और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताया था, पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। और आपका रिलेटिव डेंसिटी, 2 चीज़ें बताया था, लगभग दोनों सेम है, बस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैंने बता दिया था। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऊपर आपका गिवन डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन जो दिया हुआ पदार्थ की जो घनत्व होगा वो, और नीचे आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब पानी के लिए क्या था, वाटर, और आपका एयर के गैस के लिए एयर था। आपको कई मेटल का मैंने बता दिया था अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, जैसे कि पारा का याद रखिएगा 13.60। और आपको डेंसिटी बता दी थी मैंने, पानी कितनी होती है, वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब। और आपको एयर की बता दी थी, याद रखना है माय डियर, ये आपको याद रखना है, एयर का आपका 1.41 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं। आज हम बात करेंगे आपसे आपेक्षिक घनत्व, जो पिछली क्लास में पढ़ा था। हेडिंग डालिए आप लोग, आपेक्षित घनत्व का निर्धारण। आप लिखिए आपेक्षित घनत्व का निर्धारण, इंग्लिश में डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, हिंदी में आपेक्षित घनत्व का निर्धारण। अब माय डियर, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जब मैं किसी भी वस्तु की अपेक्षित घनत्व जानने के लिए उसका भार हम किससे नापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस बताया था। स्प्रिंग, किसी भी वस्तु का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग करना पड़ता है। स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग करना पड़ता है। स्प्रिंग बैलेंस आप लिख सकते हो हिंदी में, स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग करना पड़ता है। बैलेंस का प्रयोग करना पड़ता है, या स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा नापा जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस की मदद से क्या नापा जाता है, किसी भी वस्तु का अपेक्षित घनत्व जानने के लिए उसका भार किससे नापते हैं, आपका स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है। वस्तु को धागे से बांधकर पानी में लटकाने के पश्चात उस वस्तु का वजन किया जाता है, जो कि पानी के आयतन के बराबर होता है। वस्तु का भार निम्नलिखित भिन्न भिन्न विधियों द्वारा निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये तो हिंदी में हो गई आपकी बात। अब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत प्यार से समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। अब होता क्या है, इसमें एक मुझे आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ना होता है, वो उसी के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। हेडिंग डालिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल
ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स को जो मैं बोल रहा हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब होता है जब भी ये मान लो आपका पानी है, या आप मान लो कि ये आपका एक कंटेनर है जिस पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ तक पानी भर रखा है फुल, और नीचे आपका मैंने क्या किया है, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस पे इस धागे से बांध के मैं एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालूँगा। धागे से बांध के मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाला, तो जो भी मैंने डाला है उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब माय डियर इसमें जगह तो थी नहीं, पानी पूरा टॉप तक भरा हुआ था। जब पानी टॉप तक था, ये पूरा पानी था इसमें, तो अब जितना इसका वॉल्यूम अंदर गया होगा उतना वॉल्यूम इसने क्या किया होगा, बाहर निकाल दिया होगा। मतलब कुछ पानी बाहर निकल के इसमें आ जाएगा। अभी तक ये खाली था टॉप तक, जब मैंने इसमें कोई बॉडी डाली धागे से बांध के, तो जितना इसका आयतन होगा उस आयतन के बराबर क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। ठीक, अब ये जो बाहर पानी आया है, इस पानी का अगर मैं, ये जो बाहर पानी आया है, इस पानी का अगर मैं वेट कर लूँगा, इस पानी का अगर मैं क्या कर लूँगा, वेट कर लूँगा, भार नाप लूँगा, इस पानी का वेट कर लूँगा, तो वो किसके बराबर होगा, वो वेट बराबर होगा इसके। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर धागे से बांध के मैं किसी वस्तु को ऐसे लटकाता हूँ हवा में, तो ये एयर में है, ये एयर में लटकी है, तो इसका भार जो है अभी मान लो कितना है आपका, W1 है, इसका भार जो है W1 है। ठीक, वेट जो है W1 है। अब अगर मैं इसको पानी के अंदर डालता हूँ तो इसका भार माय डियर क्या होगा, आप बताइए, कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसका भार कम हो जाएगा। तो ये वाटर में जब मैंने इसको डाला, तो इसका भार कम क्यों होगा, देखते हैं। क्योंकि इस बॉडी पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है, इस बॉडी में एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। आगे मैं हिंदी में भी बताऊंगा इसको, जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं, उसको बॉयंट फोर्स। ठीक, अभी समझ में आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, उसने जितना, ये जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर गया है, उसने जितने पानी को हटाया है, उस पानी का जो केंद्र बिंदु होगा, उस पानी का कोई केंद्र बिंदु होगा। जैसे कि मान लो कि इतना पानी हटाया गया है बीच से, जो पानी कहाँ आपको नीचे मिल गया है, इस पानी का कोई केंद्र बिंदु होगा, और ये जो बॉयंट फोर्स ऊपर लगता है वो क्या होगा आपका, ऊपर। अब क्या होगा, इसका जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा, W। ठीक, और जो इसमें से घटा देंगे, टोटल वेट जो था, टोटल वेट अगर इसका W है, उसमें से FB घटा देंगे, तो अब इसका वेट क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि नीचे लग रहा है माइनस ऊपर। अगर सेम डायरेक्शन में लगता तो ठीक, ये नीचे लग रहा है W और ऊपर लग रहा है क्या, FB, तो ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेट क्या होगा, अगर W ज़्यादा है तो W माइनस FB। समझ पा रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं, तो उस वस्तु का जितना आयतन पानी के अंदर होता है, उतने ही आयतन का पानी उससे बाहर निकल जाता है। निकले हुए पानी का अगर मैं भार नाप लेता हूँ, वेट नाप लेता हूँ, तो वो वेट बराबर होता है किसके, उस बॉडी का। यही आर्किमिडीज सिद्धांत है। और इसमें एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। ठीक है, आगे उसको हम हिंदी में भी बताएंगे आपको। तो ये हो गया आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बताऊं, आपको लिखना चाहो तो लिख लो। किसी ठोस वस्तु को अपूर्ण अथवा पूर्ण, ये तो मैंने पूरा डाल दिया ना पानी के अंदर, अगर इसको आधा भी डालते तो उसका जितना आयतन उसके अंदर होता उतना पानी बाहर जाता। तो वही है, पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से द्रव पदार्थ में डुबोते हैं तो उस ठोस वस्तु का भार में कमी अनुभव की जाती। क्यों कमी अनुभव की जाती है मैं बताई, ये देखिए, ये कमी क्यों अनुभव की जाती है, पीले से कर रहा हूँ। W ऊपर एक फोर्स लगता है, बॉयंट फोर्स जिसको कहते हैं, तो वस्तु के भार में कमी अनुभव की जाती है, जो कि ठोस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव पदार्थ के भार के बराबर होता है। और कितनी कमी होती है, तो ये जो बॉयंट फोर्स होता है FB, वो किसके इक्वल होता है, जितना पानी हटाया गया उस मैग्नीट्यूड के बराबर होता है।
ठीक है, जितना आयतन हटाया गया उसके बराबर होता है, हटाए गए द्रव पदार्थ के बराबर होती है, क्योंकि ठोस वस्तु का जितना भाग पानी में डूबता है वह उतने भार के बराबर ही आयतन का द्रव पदार्थ हटाती है। अतः ऊपर की ओर जो उछाल अनुभव किया जाता है, ये जो FB बता रहा हूँ, अनुभव किया जाता है जो कि उस वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है, यह वैज्ञानिक सिद्धांत आर्किमिडीज ने खोजा था, इसलिए इसको हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया होगा आई होप। माय डियर, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, अब मैं आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत की फोटो दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा आर्किमिडीज की सिद्धांत की, यहाँ पे मैं आर्किमिडीज सिद्धांत एक फिगर से भी समझा देता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखिएगा आप लोग सही से समझ जाएंगे। ये देखिए, ये फिगर ले लेता हूँ मैं और आप इसको ये देखिए माय डियर, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है सभी को? देखिए इसमें क्या है, इसने बताया कि अभी ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि पानी के अंदर जाना है। अभी पानी के अंदर नहीं गया हुआ है, अभी ये फुल लेवल तक, मैंने फुल लेवल तक क्या किया हुआ है, पानी भर रखा है। अब जैसे ही मैं इसको अंदर डालूंगा, जितना आयतन होगा वो क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो बॉयंट फोर्स होता है, जो ऊपर की ओर लगता है, उसको क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। बताया था आपको बॉयंट फोर्स, अभी हिंदी में ही बताऊंगा आपको। बॉयंट फोर्स आपको शायद समझ आ रहा होगा। अब क्या हुआ कि ये देखिए, इसको मैंने जैसे ही अंदर डाला, जैसे ही मैंने इसका अंदर डाला, तो इसका वजन जो था अभी कितना है, ये 7 है, 7 पाउंड है। LB मतलब पाउंड होता है। ठीक, अब जैसे पानी में जाएगा तो उसका वेट कम होगा ना, बताया था भार कम होगा। तो देखिए भार 7 से कहाँ आ गया, 4 पे आ गया। कितना कम हुआ है, 7 से 4 पे आ गया। कितना कम हुआ, 4 5 6 7, मतलब 3 कम हुआ है, 3 पाउंड कम हुआ है। तो मैंने क्या बताया, 3 पाउंड अगर कम हुआ है, पाउंड का सिंबल क्या होता है, LB होता है। 3 पाउंड अगर कम हुआ है तो ये मेरे प्यारे बच्चों, 3 पाउंड जो कम हुआ है, उतना पानी इसने बाहर निकाला होगा ना। तो अब इसने जो पानी बाहर निकाला वो कितना निकाला, ये देखिए बाहर पानी आ गया, 3 LB ऑफ वाटर बाहर आ गया। अब इसको मैंने वजन किया तो ये वजन में इतना ही आएगा जितना यहाँ दिखाया, 3 पाउंड आएगा। और उतने जितना पानी बाहर आया उतना ही अब ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर ये दिखा रहा है आपको, ये फोर्स, ये जो है आपका बॉयंट फोर्स है, जिसको FB से डिनोट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शायद आपको ये समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। इसको हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि आपको दिखाने के लिए, देखिए इसमें मैं आपको मान लेता हूँ कोई चीज़। देखिए, ठोस वस्तु का हवा में भार, ठोस वस्तु का हवा में भार, ठोस वस्तु का हवा में भार, मान लिया मैंने, क्या है माय डियर, W1 ग्राम है, W1 ग्राम। ठोस वस्तु का पानी में भार मान लिया मैंने, ठोस वस्तु का हवा में था, ये दूसरा वाला पानी में भार मान लिया हमने कितना, W2 ग्राम। अब जो कौन ज़्यादा होगा माय डियर, W1 ज़्यादा होगा, W2 हवा में ज़्यादा होता है, तो W1 ज़्यादा होगा किससे, W2 से। ठीक है, अब ठोस वस्तु के बराबर पानी के आयतन का भार, जितनी ठोस वस्तु अंदर गई है, ठोस वस्तु के बराबर पानी के आयतन का भार, पानी के आयतन का भार कितना हो जाएगा, मतलब क्या है इसका, जो ठोस वस्तु अंदर गई है उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकाला, उसका क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 क्या, ग्राम। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब ठोस वस्तु का विशिष्ट घनत्व तो कैसे निकालोगे, ठोस
वस्तु का विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट घनत्व कैसे निकालोगे? घनत्व ऊपर क्या होगा आपका, विशिष्ट घनत्व में क्या होता है, ऊपर क्या होता था, ठोस वस्तु का हवा में भार और नीचे पानी। तो ऊपर आपका ठोस वस्तु का हवा में भार कितना था, W1, और नीचे आता है क्या, ठोस वस्तु के बराबर, ठोस वस्तु के बराबर पानी में जो कमी हुई है वो कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2। तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है ठोस वस्तु का विशिष्ट घनत्व निकालने का इक्वल टू ठोस वस्तु का हवा में भार, ऊपर जो होगा ठोस वस्तु का हवा में भार और नीचे जो होगा आपका पानी में ठोस वस्तु के भार में कमी। तो ये नीचे जो है आपका पानी में ठोस वस्तु के भार में कमी। ठीक है माय डियर, तो ये आपका आर्किमिडीज सिद्धांत है जिसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। माय डियर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके ITI के साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल आपके आ जाती है जो कि आपको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा माय डियर, नेक्स्ट ये तो पहला था आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब अगर मैं इसमें दूसरी बात करूं कि अगर कोई बॉडी, अभी मैंने पिछले केस में क्या किया है, देखिए आप पिछले केस में क्या किया है, उस वस्तु को पानी में डाला जो कि पूरी तरीके से डूब गई थी। अब मान लो कि कोई ऐसी वस्तु है जो कि पानी से हल्की है, तो सेकेंड केस आपका सेकेंड केस आपकी कोई वस्तु है पानी के भार से हल्की ठोस वस्तु। क्या है ये केस, पानी के भार से हल्की, इसमें माय डियर राइटिंग बनती नहीं है सही से, डिजिटल है ये, पानी के भार से हल्की ठोस वस्तु। अब माय डियर आप बच्चों के दिमाग की घंटी बजी होगी और आपको ये लग रहा होगा कि जब पानी से हल्की कोई वस्तु है तो वो तो उसमें तैरती रहेगी ना, वो तो नीचे जाएगी ही नहीं। अब जब तैरती रहेगी तो उस केस में क्या होगा, ये तभी तैरेगी जब इसका घनत्व जो होगा पानी के घनत्व से कम होगा। उस केस में आप अपेक्षित घनत्व कैसे निकालोगे, तो इस केस में क्या करते हैं, इस वस्तु के साथ एक भारी चीज़ बांध देते हैं, तो अब इसका वेट बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, तो ये नीचे चली जाएगी। ठीक, इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वह ठोस पदार्थ जो पानी से हल्के होने के कारण डूबते नहीं, ठीक, ये तो बता ही दिया, कॉमा, उनके साथ एक भारी वस्तु जिसको सिंकर कहते हैं, भारी वस्तु जो हमने लगाई है ये उसको क्या कहते हैं, सिंकर मतलब जो उसको डुबो देगा। ठीक है, सिंकर को आपस में बांधने के पश्चात पानी में डुबोया जाता है ताकि विशिष्ट घनत्व निकाला जा सके। ये क्यों किया गया, ताकि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकें। ये क्यों, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में डेड बॉडी के साथ क्या करते हैं, भारी सी लकड़ी या लोहा पत्थर बांध देते हैं ताकि बॉडी क्या हो, उसमें डूबी रहे। तो वो एक तरीके से पत्थर जो होता है या जो लकड़ी बांधी जाती है, पत्थर या लोहा बांधा है, वो सिंकर का काम करता है। तो यहाँ पे हमें डेड बॉडी नहीं डालनी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए काम करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे जल्दी से हम देखते हैं। मान लिया हमने कि हल्की ठोस वस्तु का हवा में भार, हल्की ठोस वस्तु का हवा में भार कुछ मान लिया हमने, W1 मान लिया W1 ग्राम। ठीक, उसके बाद ये हल्की ठोस वस्तु का एयर में, मतलब ऐसे लटका रखा है हल्की वस्तु, तो हवा से जब लटकी हुई है तो उसमें क्या होगा वो आपका बता रहा है इसमें। तो ये आपका क्या किस केस का है, जब आपकी ये एयर में लटकी हुई है, एयर के केस में तब का है। ठीक माय डियर, दूसरा देखिए आपका इसमें क्या है, इसमें आपका है दूसरे में हल्की ठोस वस्तु एवं भारी वस्तु दोनों का पानी में भार, हल्की ठोस वस्तु एवं भारी वस्तु दोनों का पानी में भार, भारी वस्तु दोनों का
दोनों का पानी में भार, पानी में भार मान लिया हमने क्या माय डियर, इसको मान लिया हमने W2 ग्राम। ठीक, अब ये क्या है, पानी में दोनों चीज डूबेंगी तो ये आपका क्या है, इन दोनों का जो कंबाइंड वेट है, इन दोनों का कंबाइंड वेट है उसको हमने क्या मान लिया, W2। ठीक, और ये जब एयर में थी तो इसका वेट मान लिया हमने W1, पानी में W2। अब क्या है माय डियर, अब मैं भारी वस्तु जिसको सिंकर कहते हैं का पानी में भार कितना हो जाएगा, भारी वस्तु इसको क्या कहते हैं, सिंकर का पानी में भार, उसको ही मान लिया हमने क्या, W3, पानी में भार मान लिया क्या, W3 ग्राम। अब आपको क्या निकालना होता है विशिष्ट घनत्व के लिए, तो ये आपको W1, W2, W3 ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक, अब हल्की ठोस वस्तु का पानी में भार क्या हो जाएगा, हल्की ठोस वस्तु, ये वाला W2 क्या था, दोनों का था, हल्की प्लस भारी का, और ये केवल किसका है, भारी का, तो हल्की का चाहिए तो किसमें से किसको घटाओगे, क्या ज़्यादा होगा, W2 की W3, W2 जो है वो आपका अधिक होगा W3 से। क्यों, क्योंकि W2 में आपका क्या है, दोनों हल्की प्लस भारी दोनों है, हल्की प्लस भारी दोनों का पानी में भार, और ये W3 क्या है माय डियर, W3 है केवल किसका, W3 है केवल आपका भारी वस्तु का पानी में भार। तो आपको हल्की वस्तु का चाहिए तो क्या निकालोगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो नीचे लिखोगे हल्की ठोस वस्तु का पानी में भार, हल्की ठोस वस्तु का पानी में भार, पानी में भार। ठीक, कितना हो जाएगा माय डियर, ये आप किस में से किसको घटाना है, W2 माइनस W3 ग्राम आ गया, इक्वल टू W2 माइनस W3 ग्राम। अब क्या, अभी पिछले में फॉर्मूला क्या बताया था, अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं आपका, इसके बाद एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी आपको, पानी में हल्की ठोस वस्तु के भार में कमी, पानी में हल्की ठोस वस्तु के भार में कमी कितनी आएगी कमी, ये कैसे लिखोगे, पानी में हल्की ठोस वस्तु के भार में कमी कितनी आ जाएगी, W1 क्या था आपका, हवा में। ठीक, ज़्यादा होगा, माइनस करोगे क्या, माइनस क्या करोगे, हल्की ठोस वस्तु का, ये W1 क्या, हल्की ठोस वस्तु का हवा में। और पिछला वाला केस याद करो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले केस में क्या था, ठोस वस्तु के बराबर पानी के आयतन का भार, W1 माइनस W2 किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पानी में हल्की ठोस वस्तु के भार में कमी कितनी आई, W1 एयर का, और उसमें भारी वाला भी घटा देना, मतलब इसको घटा देना है, क्या घटा देना है, W2 माइनस W3, तो ये टोटल जो आएगा आपका ग्राम में रिजल्ट आ जाएगा ये आपका। अब इससे मैं क्या निकालूंगा, रिलेटिव डेंसिटी, चूंकि आपेक्षिक घनत्व तो आपको निकालना था, आपेक्षिक घनत्व तो यहाँ से आप निकाल लोगे। माय डियर थोड़ा सा ये डाउटफुल है, आपको इसमें ध्यान देना होगा, दोनों को विशिष्ट घनत्व तो शायद समझा पाया होगा मैं आपको अच्छे से, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर समझ में आया कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ऊपर क्या होता था, ऊपर आपको फॉर्मूला क्या बताया था अभी, ऊपर होता था आपका ठोस वस्तु का हवा में भार, कितना था हवा में भार, W1, और उसी वस्तु का हल्की है उसका पानी में कितना, तो W1 में से क्या माइनस किया, W1 माइनस W2 माइनस W3। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे आपका अपेक्षित घनत्व निकल जाएगा। अपेक्षित घनत्व जिसको ना पता हो एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ, अपेक्षित घनत्व क्या होता था आपका, रिलेटिव डेंसिटी या फिर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं पिछले में बताया था, ध्यान से देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, घनत्व तो पहले आप समझ चुके होंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, घनत्व किसका, डेंसिटी मतलब घनत्व किसकी, जो भी फ्लूइड आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, और नीचे क्या होता था आपका, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये तो फॉर्मूला होता था, स्टैंडर्ड फ्लूइड में आपका वाटर आता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड आपको डेंसिटी बता दी थी मैंने। तो ये माय डियर आपका आज मैं यहीं रुकता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो माय डियर लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लवनशीलता बताऊंगा, और यही जो आपको बॉइंट फोर्स बताया कि जब भी बॉडी में कोई वस्तु पानी में जाती है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। माय डियर, आप इस वीडियो को देखिए और अगला वीडियो मैं आपको जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।